जैसा कि हम लगातार एक पूरे वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर्स को, सभी टॉपिक्स को पाइथन के समझ सकें। अभी जो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थे, पैरामीटर्स के बारे में था, लोकल और ग्लोबल स्कोप के बारे में था। उससे पहले हम लोगों ने लाइब्रेरी फंक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें मैथ लाइब्रेरी को डिस्कस किया था, जिसमें पावर था, स्क्वायर रूट था और भी बहुत सारे फंक्शंस थे, फ्लोर, सील, राउंड। स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी हमने यूज़ की। स्ट्रिंग में अपर था, लोअर था, इज अपर, इज लोअर, इस टाइप के फंक्शंस हमने देखे थे पिछले वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक रैंडम फंक्शन के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, क्वेश्चन पेपर्स में, एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस वीडियो में रैंडम फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम आ गए हैं अपने एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रिकर्सन, रिकर्सिव इस तरीके से बोला जाता है, ये किताबों में लिखा रहता है। ये एक पावरफुल टूल है हमारी प्रोग्रामिंग का, ये भी एक फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी में क्या होता है कि एक फंक्शन, वैसे तो जनरली क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। जिन लोगों ने C++, जावा वगैरह का थोड़ा बहुत अंदाजा है जिनको, उनको मालूम है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी भी दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकता है और नहीं तो मेन फंक्शन कॉल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि फंक्शन जो है कॉल इटसेल्फ विद इन इट्स बॉडी। अब बिल्कुल सिंपल सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है विद इन इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर वो कॉल करता रहता है अपने आप को। तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं जो अपने आप को ही कॉल करते हैं। अब रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना होगा। क्या कंडीशन है? देयर मस्ट बी ए टर्मिनेटिंग कंडीशन, कहीं ना कहीं टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए। जैसे लूप होता है तो लूप को आपने 1 से चलाया और 10 तक चलाया तो 10 इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो भाई फंक्शन अपने आप को कब तक कॉल करेगा, इसका कोई डिफाइंड लिमिट तो होनी चाहिए, तो वो लिमिट डिसाइड करनी है। और वो जो लिमिट डिसाइड की जाएगी वो इफ कंडीशन से डिसाइड की जाएगी, इफ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। और ये अपने आप को रिवर्सल करता रहता है। रिवर्सल का मतलब है एक बार कॉल करेगा, फिर अपने आप को दूसरी बार कॉल करेगा, फिर तीसरी बार कॉल करेगा, करता रहेगा। अब इससे क्या होगा कि जब भी वो कॉल करता है अपने आप को, as many times there is a recursive call, then every time a new memory is allocated to the local variable of recursive function। हर बार क्या होगा, एक नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, पुरानी वाली को प्रिजर्व कर लेंगे वो, ठीक। पुश इनटू द स्टैक। अगर इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर जाके देखें हम इस चीज को, तो ये एक स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो उसमें आप देखें तो स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है। उसी स्टैक की फॉर्म में ये मेमोरी को अरेंज करता है और उसी में वैल्यूज को अरेंज करता है। ये इसके बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में जनरल क्वेश्चन जो आता है हर बार, वो एक ही क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक। तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो कोई भी एक रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर आप बना सकते हैं। जैसे पावर का प्रोग्राम ये बना के बताया इन्होंने, फैक्टोरियल का भी बन सकता है, फैबोनिक सीरीज का भी बन सकता है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रिकर्सिव के बन सकते हैं। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। डेफ नाम का एक कीवर्ड होता है, ये पावर नाम का फंक्शन हुआ, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, एक x पास किया और एक n पास किया। n = 0, इसका मतलब जब n की वैल्यू 0 हो जाए तो रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब है कि आप 1 को रिटर्न कर देना। अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देना 1। और अच्छा, ये बात हम जानते भी हैं, मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो रिटर्न 1 होता है। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। एल्स में आए, अगर ऐसा नहीं होता, n की वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी पास की गई है, तो हम एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स में क्या रिटर्न होगा, x इंटू पावर x n-1। n-1 का मतलब है अगर आपने n की वैल्यू 3 दी तो 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इस तरीके से ये काम करेगा और आपको ये पावर कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल फंक्शन भी बनता है, इसी तरीके से फैबोनिक सीरीज के फंक्शंस भी बनते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, वो ध्यान देने वाली बात ये है
कि ये जो पावर फंक्शन है इसको देखिए अगेन यहाँ पर कॉल किया गया है, इस जगह पर इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया उसने अपनी बॉडी में। तो ये रिकर्सिव फंक्शन का कनेक्शन है कि एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहे रिपीटली, तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो बेनिफिट तो आपने देख ही लिया, ठीक। लगभग लूप की तरह ही ये काम करता है। कुछ लोग लूप को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रिकर्सिव फंक्शन को प्रेफर करते हैं। अब कुछ हम लोग इसके ड्रॉबैक और देख लेते हैं। ड्रॉबैक में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो ड्रॉबैक के हैं। ये क्या है, इट यूज मोर स्टोरेज, ये ज़्यादा स्टोरेज लेता है। क्योंकि देखिए ज़्यादा स्टोरेज क्यों लेगा, अगर आपने एक फंक्शन को 10 बार कॉल किया तो वो 10 बार मेमोरी एलोकेशन कराएगा, 10 बार मेमोरी एलोकेशन कराएगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, पुश्ड इनटू स्टैक। वो क्या करेगा, स्टैक का कॉन्सेप्ट मेरे पुरानी वीडियो में देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके तो आपको स्टैक का एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप देखेंगे स्टैक के कॉन्सेप्ट को। तो वहां पर क्या होगा, पुश और पॉप के दो ऑपरेशंस होते हैं। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना इनटू द स्टैक, एंड पॉप का मतलब होता है डिलीट फ्रॉम द स्टैक। तो इस काम को करने में काफी प्रोसेसर की स्पीड भी जाती है और मेमोरी भी ज्यादा ऑक्यूपाई होती है। अब कहते हैं इफ रिकर्सिव कॉल इज नॉट चेक्ड केयरफुली, अगर आपने रिकर्सिव फंक्शन में जो इफ कंडीशन है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, उसको आपने सही तरह चेकआउट नहीं किया, सही तरह नहीं लगाया, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, मे गो आउट ऑफ मेमोरी। मतलब वो मेमोरी खाता रहेगा और सारी मेमोरी को खर्च कर देगा, पूरी मेमोरी को। लेस एफिशिएंट इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पीड। कई बार क्या होता है, टाइम और स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहते, लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्रामर्स कुछ स्पेशल कंडीशंस में इनको जरूर यूज करते हैं रिकर्सिव फंक्शंस को। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन दिस वीडियो। 3 चीज़ें जरूर हमें यूट्यूब फैसिलिटी देता है, एक लाइक की, एक शेयर की और एक सब्सक्राइब की। तो आप लाइक कर सकते हैं जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिनको एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, BCA, MCA, BTech, MSc वगैरह कर रहे हैं, उनको भी भेज सकते हैं। CBSE के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियो। सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।